chemical control and coordination occurs by hormones. Chemical control and coordination. तो हमारे बॉडी में अभी तो आपने न्यूरल देखा, अब कैसा देखेंगे? केमिकल. तो देयर आर सम इंडोक्राइन ग्लैंड्स. अभी मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करी, हाइपोथैलेमस की बात करी, वो ब्रेन का भी हिस्सा है, इंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड है, सारी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है. तो सम केमिकल्स आर सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये भी क्वेश्चन आया था. So some chemicals are secreted by endocrine glands directly into blood, called as what? Hormones. Hormones are the chemical secreted by endocrine glands directly into blood and transported through blood and acts on particular organ. टारगेट ऑर्गन पे काम करेगा. तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जो अपना सिक्रीशन सीधे ब्लड में छोड़ती हैं. डक्ट नहीं होता है. जैसे आपका टंकी का पानी खुला तो पाइप के द्वारा आपके घर में जाएगा, किचन में जाएगा, बाथरूम में जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हमारी हार्ट पंप करता है तो ब्लड आर्टरी के द्वारा जाता है, वेन के द्वारा आता है. लेकिन यहाँ पे सीधे ब्लड में डाल दिया गया और ब्लड से होते हुए जाएगा. तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड. लेकिन हमारा जो सलाइवा निकलता है डक्ट के द्वारा माउथ में आता है. जो ये सीएल निकलता है स्टमक में वो भी डक्ट के द्वारा स्टमक में आता है. तो डक्ट वाली ग्लैंड है, एंजाइम निकालती हैं. लेकिन डक्टलेस ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, वो क्या निकालती है? हार्मोन. द हार्मोन आर द केमिकल सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इनटू ब्लड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन. समझ में आ गया? अब ये अलग अलग है. कौन कौन से हैं? एक केमिकल मैसेंजर. हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है. जैसे आप यहाँ बैठे हैं चुपचाप बड़े आराम से, आपका हार्ट बीट रेट नॉर्मल है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है. अचानक उधर से शेर आ गया घूमते हुए, आपने देख लिया कि तो शेर है. अब क्या होगा? आराम से बैठे रहेंगे? क्या होगा? अरे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, हाथ पांव फड़फड़ाने लगेगा. अब सोचेंगे भागे या उससे लड़े. हर परिस्थिति में उसे बचाएं. क्यों? जैसे आपने आंख से देखा, आंख ने फोटो खींचा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा चला गया ब्रेन में, ब्रेन के किस पार्ट को पता लगा? हाइपोथैलेमस को, और वहाँ से पीएस रिलीज फैक्टर निकाला. फिर वो आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी एसीटीएच निकाला. अब एसीटीएच एंडोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड में आ गया. किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनालिन निकाला. एड्रिनालिन निकलते हार्ट बीट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने लगा, एनर्जी मिल गई. अब या तो आप भागेंगे या तो फिर लड़ेंगे. दोनों परिस्थिति में शेर से क्या करेंगे? बचना चाहिए. ठीक है ना? तो ब्रेन से भी और हार्मोन से भी, दोनों से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल. तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन है ये हमारे. अब यहाँ देखें, इंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड है. एड्रिनल ग्लैंड की अभी हमने बात करी, प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. थायराइड ग्लैंड का आया था कि आयोडीन की कमी हो गई, फूल जाता है, ग्वाइटर हो जाता है. आया था कि नहीं आया था? इसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है. पैंक्रियाज में बीटा सेल, ये भी इंसुलिन वाला पूछा था. बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ग्लूकोज ग्लाइकोज में बदल देता है, और ग्लूकेगॉन निकलता है ग्लाइकोज ग्लूकोज में. टेस्टिस वाला भी पूछा था, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है. ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है ना? ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों निकलेंगे. ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज द मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड. याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम. मास्टर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम. इंडोक्राइन सिस्टम का कौन है? मास्टर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम है. लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर है. हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर, हेड मास्टर. और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड का मास्टर है. समझा कि नहीं? तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन पूछा था ना. ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द डेवलपमेंट. यही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया तो जाइएंटिज्म, खली वाला खूब बड़ा सा हो जाएगा. तो एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकला अभी बताया? एड्रिनालिन. यह जो है हमें इमरजेंसी सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए
एडजस्ट करने के लिए मदद करता है। स्ट्रेस हार्मोन है, यह इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट रेट और ब्रीदिंग रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा। अभी बताया था कि नहीं बताया था, बढ़ा देता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, ये हमारे फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, ग्रोथ कराता है। अब यही थायरॉक्सिन नहीं बनेगा कब, जब आयोडीन मिलेगा। आयोडीन नहीं मिलेगा तब तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। क्यों हो जाएगा ग्वाइटर, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, फूल जाता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकेगान निकलता है। इंसुलिन बीटा सेल से निकल करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगर यही इंसुलिन न निकले तो डायबिटीज हो जाएगा। और ग्लूकेगान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्पर्मेटोइड मेल में। पूछा था ना कि बॉयज में 13 ईयर के बाद दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, क्यों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनता है और स्टिमुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, मेल गैमेट भी बनने लगते हैं। ओवरी से ओएस्ट्रोजन निकलता है, ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से यह हार्मोन निकलते हैं और यह जो है प्यूबर्टी के समय निकलते हैं। और यह जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोलिफरेशन मदद करता है इम्प्लांटेशन के लिए। ओएस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में डेवलप कराता है और ओजेनेसिस को कंप्लीट कराता है। तो ये हार्मोन है, जरा यहाँ देख लेते हैं एक सेंटेंस में जल्दी से। यहाँ देखिए मेल में, यहाँ दोनों में, यहाँ में क्या है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसी के बगल में पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहते हैं। जिसे गांव देहात में देखे होंगे, सुबह होते ही सब लोग नहीं जगते, नहीं मुर्गा बोलने लगते हैं, पक्षियाँ चिचियाने लगती हैं। क्यों, क्योंकि उनका पिनियल ग्लैंड बहुत एक्टिव होता है। तो हम लोगों में भी बहुत लोगों का एक्टिव होता है, उस समय से जग जाते हैं। पिनियल ग्लैंड हमारा मेलेटोनिन निकालता है, मेलेटोनिन निकाल के हमको स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करता है, निद्रा है ना, सोना जगना कब टाइम से है, ठीक है ना। और यह हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो पिनियल ग्लैंड कहाँ है, ब्रेन में है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ है, ब्रेन में ही है, हाइपोथैलेमस से अटैच है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ है, हमारी गले में है, यहाँ नेक रीजन में। और यह आयोडीन जब उपस्थित होगा तो थायरॉक्सिन बनाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फूल जाता है, घेगा रोग हो जाता है। थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के पास है। थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। यह टी सेल थाइमस टी लिम्फोसाइट को बनाता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। बचपन में थाइमस ग्लैंड बहुत छोटा होगा, फिर धीरे धीरे आप लोगों में बड़ा हो रहा है, लेकिन ओल्ड एज में जैसे हम लोगों में फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा होने लगेगा। तो थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। पैंक्रियाज में वही बीटा सेल अल्फा सेल, बीटा सेल से इंसुलिन निकला, अल्फा सेल से ग्लूकेगान निकला, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल देता है। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, बताया था कि नहीं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, किडनी के ऊपर। अब यह एड्रिनल ग्लैंड क्या निकालता है, एड्रीनालिन निकालता है। वही एड्रीनालिन और एल्डोस्टेरॉन। एड्रीनालिन इमरजेंसी सिचुएशन में मेंटेन करता है, बचाता है, सचेत करता है, इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। और यह एल्डोस्टेरॉन निकालता है, हमारी बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड आयन की मात्रा को भी क्या करता है, बैलेंस कराता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए टेस्टिस, मेल है तो टेस्टिस, टेस्टिस से भी कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा मेल में, बियर्ड मुस्टैच और स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में ओवरी, ओवरी से क्या निकलता है, ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन। क्या निकलता है, एस्ट्रोजन और क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इसके बाद ओजेनेसिस का। और इसके बाद प्लेसेंटा, जब फीटस इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा तो जहाँ कनेक्ट होगा प्लेसेंटा से भी हार्मोन निकलता है, ये सीजी है ना, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ये सीजी से टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी सेटअप है कि नहीं है। तो प्लेसेंटा से ही निकलेगा, कब, जब फीटस इम्प्लांट हो जाएगा तब ये सीजी निकलेगा, प्लेसेंटल लैक्टोजन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलेगा, ठीक है ना, तो ये सब निकलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मालूम हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, घेगा रोग हो जाता है। जाइजेंटिज्म पूछा था ना, जाइजेंटिज्म जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो जाइजेंटिज्म, कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कल बता देंगे। देख लीजिए जल्दी से, फाइंड आउट द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर।
प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड। प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काजेज व्हाट? आयोडीन की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। तो दूसरा का ए, पहला का डी। इनहिबिटर ए सीड के जर्मिनेशन को रोक देता है, डर्मेंसी करता है, तो इनहिबिटर हो गया कौन? एब्सिसिक एसिड। एक ग्वाइटर भी आया था क्वेश्चन। और टेस्टोस्टेरोन कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यह टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर आता है? यह टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के अंदर आता है। एंड्रोसियम मेल ऑर्गन, तो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल में निकलता है, तो यह एंड्रोजन है, टेस्टिस से निकलता है। किससे निकलता है? टेस्टिस से। लेकिन ये दो हार्मोन किससे निकलते हैं? ओवरी से। तो ओवरी फीमेल ऑर्गन है और टेस्टिस मेल ऑर्गन है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। इसके बाद जल्दी से देख लीजिए, पैंक्रियास। पैंक्रियास इज रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ, इसमें से पैंक्रियाटिक जूस भी निकालेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी निकालेगा, इंसुलिन भी, चारों निकलेगा। तो ये सब तो एंजाइम है। ये सब क्या है? यह तीनों, यह दोनों एंजाइम है। ये दोनों क्या है? एंजाइम है, एंजाइम है। और यह अकेले क्या है? हार्मोन है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है ना? तो तीनों निकलते हैं पकड़ के, एंजाइम है, यह हार्मोन है। तो इसका जो है ऑल ऑफ दीज सही होगा। क्या सही होगा? तीनों, ये तीनों निकलते हैं। एपिकल डोमिनेंसी एंड बोल्टिंग। एपिकल डोमिनेंसी किसकी वजह से होगा? ऑक्सिन की वजह से। बोल्टिंग किसकी वजह से? जिबरेलिन की वजह से। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। चलिए, तो नेम ऑफ हार्मोन व्हिच हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? जल्दी बताइए। इंसुलिन। सही हो गया। अब नेम टू टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नर्वस टिश्यू एंड इंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जाइए खाना वाना खाइए बढ़िया से, पढ़िए लिखिए अच्छा से। विश यू ऑल द